Bismillahirrahmanirrahim. Lecture number 15 of econometrics, subject econometrics, part first of lecture 15, chapter number 5, topic 5.11, reporting the results of regression analysis. अब क्या एक रिग्रेशन एनालिसिस का क्या वो रिज़ल्ट होगा उसको रिपोर्ट करते हैं कि एक डेटा, उस डेटा के लिए हम एनालिसिस करते हैं, उस एनालिसिस को फिर हम एक्सप्लेन करते हैं कि ये एनालिसिस कहता क्या है। दैन इस एक्सप्लेनेशन में इन्होंने क्या किया हुआ है, एग्जांपल नंबर 3 चैप्टर का वही जो वेजेस वर्सेस एजुकेशन का जो रिलेशनशिप ये 3 चैप्टर में चेक कर रहे थे, वही एग्जांपल ये इधर भी यूज़ कर रहे हैं। अब उसी एग्जांपल में हमारे पास जो y एक्सपेक्टेड आई था उसके साथ बीटा माइनस 0.11144 प्लस 0.7240 xi ये आया था स्टैंडर्ड बीटा। अब ये क्या, ये स्टैंडर्ड, अब इसी स्टैंडर्ड इज इक्वल टू इसका स्टैंडर्ड किसके बराबर 0.371, ये वैल्यू, इसी तरह इसकी वैल्यू 0.700, ये स्टैंडर्ड बीटा 1 बीटा 2। आफ्टर दैट टी वैल्यू इसकी क्या है 0.0154, लेकिन इसकी क्या है 0.3428। आर स्क्वायर की वैल्यू गिवन है, कौन सा टाइम सीरीज डेटा है 90 अबव 90% है, 0.09 है, 0.09 मीन 90% से अबव है। इट्स मीन कि ये क्या आर स्क्वायर बताता है कि ये मॉडल सही है। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है 11 है। पी वैल्यू क्या है, पी वैल्यू फॉर दिस ये क्या है ये, एंड 0.00 दिस। अब मैं किस चीज़ को टी की वैल्यू इन पूरे उसमें इस टॉपिक में क्या किया गया है, इसको एक्सप्लेन किया गया है कि इसका मतलब क्या है। दिस कोफिशिएंट वैल्यू, अब सिग्निफिकेंट इनसिग्निफिकेंट किस चीज़ से, टी की वैल्यू से, पी की वैल्यू से हम सिग्निफिकेंट इनसिग्निफिकेंट का जिक्र करते हैं। अब पहला देखा जाए टी की वैल्यू क्या है, बाय थंब रूल्स, सिंपल थंब रूल्स 2 से क्या है लेस है, 2 से लेस है, इट्स मीन कि ये क्या इनसिग्निफिकेंट है, इनसिग्निफिकेंट है। कौन सा कांस्टेंट जो हमारे पास अल्फा नॉट है वो इनसिग्निफिकेंट है। अब अगर उससे भी नहीं कंपेयर करते हो तो पी की वैल्यू क्या है 0.05 से ग्रेटर है, 0.50 से ग्रेटर है, इट्स मीन के इनसिग्निफिकेंट। दोनों काम एक ही बताते हैं। आप इसको चेक करते हो, पी वैल्यू चेक करते हो, टी वैल्यू चेक करते हो, टी स्टेट का, दोनों की वैल्यू क्या बता रही है कि ये इनसिग्निफिकेंट है, इनका कोई भी इफेक्ट नहीं है ऑन द वाई, सिर्फ ये समझाने के लिए। अब असल हमारा जो मेन मकसद होता है, हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और डिपेंडेंट में रिलेशनशिप। अब डिपेंडेंट क्या है, बाय रूल थंब रूल के मुताबिक, थंब रूल के मुताबिक टी की वैल्यू कंपेयर विद 2 से अगर ग्रेटर हो एब्सोल्यूट टी की वैल्यू, देन इट्स मीन के सिग्निफिकेंट, 2 से वैल्यू कम हो इनसिग्निफिकेंट। अब फर्स्ट वन इनसिग्निफिकेंट कोफिशिएंट का, अब इसका अगर कंपेयर करते हैं 2 से ग्रेटर है देन इट्स इनसिग्निफिकेंट। प्रोबेबिलिटी भी क्या 0.00 है, 5 से लेस है, इट्स मीन कि ये भी सिग्निफिकेंट, दोनों सिग्निफिकेंट बता रहे हैं। आर स्क्वायर क्या, आर स्क्वायर बता रहा है कि 90 है, इट्स मीन कि ये टाइम सीरीज डेटा में
अब क्या, ये तो सिग्निफिकेंट इनसिग्निफिकेंट की बात हुई। ये सिग्निफिकेंट है जो बीटा टू या बीटा टू की क्या सिग्निफिकेंट वो है अकॉर्डिंग टू टी स्टेट एंड पी वैल्यू, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू, इसके थ्रू ये सिग्निफिकेंट है। लेकिन जो कि हाइपोथेसिस है, हाइपोथेसिस ऑफ दिस स्टडी या इस केस का, ये क्या कहता है कि बीटा टू क्या है, बीटा टू लाइक दिस, बीटा टू किस चीज़ के बराबर है, ज़ीरो के बराबर है। मीन स्लोप क्या है, पॉपुलेशन, स्लोप ऑफ पॉपुलेशन किस चीज़ के बराबर है, या स्लोप ऑफ दिस सैंपल वो ज़ीरो के बराबर है। पॉपुलेशन का स्लोप ज़ीरो के बराबर है। अब हाइपोथेसिस ये कह रहा है, अगर हम इस हाइपोथेसिस को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, देन प्रीवियस उसमें डिस्कस हुआ था टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, टाइप 1 टाइप 2 एरर, कि हम एक ट्रू स्टेटमेंट को क्या करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। एक ट्रू स्टेटमेंट को क्या, एक ट्रू स्टेटमेंट को क्या कहते हैं, हम रिजेक्ट करते हैं। इस वजह से हम क्या करते हैं, अगर हम रिजेक्ट करते हैं नल हाइपोथेसिस, हम गलती क्या कर रहे हैं, हमने अल्टरनेटिव क्या है हमारे पास कि बीटा टू इज़ नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो, जबकि हमारे पास ये कहता है कि आप एक्सेप्ट करोगे किस चीज़ को, नल को। नल को अगर मैं एक्सेप्ट करता हूँ, देन मैं मिस्टेक क्या कर रहा हूँ कि एक हकीकत बात है, एक हकीकत स्टेटमेंट है, एक हकीकत हाइपोथेसिस कि क्या इसके दरमियान एक रिलेशनशिप है, और मैं एक्सेप्ट क्या कर रहा हूँ कि ये रिलेशनशिप नहीं है, दैन टाइप 1 एरर कर रहा हूँ। ये जो प्रीवियस डिस्कस भी हुआ अनोवा टेबल में। और एक एफ स्टेट, एफ स्टेट क्या बता रहा है, एफ स्टेट की वैल्यू भी गिवन है। एफ स्टेट है हमारे पास क्या, एफ स्टेट नोमिनेटर में डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 एंड डिनोमिनेटर में डिग्री ऑफ फ्रीडम 11। तो ये क्या, डिग्री ऑफ फ्रीडम 108। अब क्या, ये हमें बताता है कि और ऑल मॉडल सिग्निफिकेंट है। इसको अगर मैं डिस्कस करता हूँ या नहीं करता, डिस्कस करने की ज़रूरत है या नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि मॉडल क्या है, ये दो वेरिएबल का है, अल्फ़ा नॉट प्लस अल्फ़ा 1 एक्स प्लस एरर टर्म। अब दो वेरिएबल क्या, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट, अगर दो से ज़्यादा होते देन एफ स्टेट को भी हम डिस्कस करते कि एफ स्टेट हमारे लिए ज़रूरी है, क्या ओवरऑल मॉडल का की फिटनेस गुड फिटेड है या नहीं है, फॉर चेकिंग गुड फिटेड द मॉडल और नॉट और आर मॉडल। तो इस वजह से हमें ज़रूरत नहीं है, जो कि प्रीवियस उसमें डिस्कस भी हुआ था ऑलरेडी अनोवा टेबल में।